14 गधों की बाकियात और 40 जिंदा गधे मिले। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गधों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गधे 80,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। जो सबसे महंगी चीज़ जो कि उसकी खाल है वो कई हज़ार, कोई तो ये कह रहा है $750 के अंदर वो फरोख्त हो रही है। इजियाओ प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पे चाइना के अंदर बनाई जाती है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है। चाइना सिर्फ अमेरिका को ये प्रोडक्ट जो है वो $12 मिलियन की प्रोडक्ट जो है वो फरोख्त करता है। महकमा खुराक के मुताबिक चीन से एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक गवादर के जरिए एक कंपनी वहाँ पे काम करेगी जो स्लॉटर हाउस बनाएगी और उसके बाद उसको अद्वियात के लिए और गोश्त को और खालों को वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसकी पहचान क्या है ताकि आप लोगों को पता चले। बेसिकली गधे का जो गोश्त है उसमें जेलेटिन जो है वो बहुत ज्यादा होती है उसकी खाल के अंदर, जिससे ये दवाई एजियाओ बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त गधे के गोश्त के बारे में बहुत ज़्यादा क़यास रहियाँ की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जी गोश्त बरामद हो गया, इस्लामाबाद वालों ने गधा शनवारी खा ली है और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान एक तरह से जो फ़न और मजाक है वो अपने अरूज पे है। लेकिन जब मैंने इस इशू के ऊपर रिसर्च करना शुरू की और मैंने देखा कि 1.5 लाख खालें पाकिस्तान हर साल एक्सपोर्ट करता है, तो फौरन मेरे जहन में आया कि ये 1.5 लाख गधे का गोश्त कहाँ जा रहा है। और उसके बाद फिर मैंने गधे के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंजम्पशन से लेके पूरी दुनिया के अंदर गधों की यूटिलाइजेशन और चाइना के अंदर गधों का शदीद कहत तक वजूहात जानने की कोशिश की, जो कि इंतहाई दिलचस्प मालूमात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात तो यह है कि यह वाकया शुरू कैसे हुआ। खबर आई कि जी थाना संजानी की हदूद में इतला मिलने पर छापा मारा गया, 25 मन यानी 1000 किलो गोश्त पकड़ा गया। उसके साथ ही 40 जिंदा गधे भी पकड़े गए और इस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये गोश्त कहाँ कहाँ और कैसे फरोख्त हो रहा है। होटलों की रैकी की जा रही है और सारा कुछ इसमें हो रहा है। अब यहाँ पे एक फार्म हाउस बनाया गया था जो पंजाब से के मुख्तलिफ शहरों से वहाँ पे गधे ला के फरोख्त करते थे और वहाँ पे एक स्लॉटर हाउस बनाया गया था जिसको ज़िबा करके और वो सारा वहाँ पे खाल को अलग, गोश्त को अलग और दूसरी चीज़ों को अलग और मैनेज किया जाता था। और वहाँ पे जो किसाई था जोंगवी, वो भी चाइना से बैरून मुल्क से मंगाया गया था और वहाँ पे उनके साथ एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। ये जो फार्म हाउस है ये 2 चाइनीज और एक पाकिस्तानी ने मिल के यहाँ पे स्लॉटर हाउस बनाया गया था और ये जो 1000 किलो गोश्त है ये 14 गधों का गोश्त वहाँ पे अलाइशें और दीगर चीज़ें जो थी खालों समेत वो वहाँ पे मौजूद थी। अब बात यह है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये पाकिस्तान में खिलाने के लिए लोगों को गधे ज़िबा किए जा रहे हैं? तो ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गधों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गधे 80,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। वो गरीब लोग जो कि सस्ता गधा खरीद के माल ढो के अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी कमाते थे, उनके लिए ये मामला बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब ये जो खालें हैं ये गवादर के ज़रिए बरामद की जाती हैं और इस हवाले से हमारे 2 वजीर, एक खुर्रम दस्तगीर जब उस वक्त वजीर थे, उन्होंने कहा था कि 1,41,000 खालें पिछले 5 सालों में 2012 से 17 के दरमियान एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। और उसके बाद फिर राना तनवीर ने ये एक मीटिंग की थी। इंडस्ट्री के लोग थे जो डोंकी इंडस्ट्री की जो ब्रांच के एक सरबराह थे, उन्होंने आके यहाँ पे मीटिंग की और उन्होंने फिर उसके बाद कहा राना तनवीर ने कि हम गवादर के अंदर स्लॉटर हाउस बनाएंगे और हम गधे का गोश्त और दूसरी चीज़ें जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसके साथ ही जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि चाइना में गधे के गोश्त की इतनी ज़रूरत क्यों है, तो वहाँ से फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कॉस्मेटिक्स बनती है, कुछ ऐसी दवाइयाँ बनती हैं और उस दवाई के बारे में मैं आपको बताऊँगा तो आपके कहते हैं ना तोते उड़ जाएंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि चाइना के अंदर टॉप 3 ट्रेडिशनल मेडिक्स के अंदर आती है और जवान होने से लेके उसके ऐसे हैरान कुन फायदे हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसके साथ ही फिर हमें ये पता चलता है कि जनाब यहाँ पे सिर्फ पंजाब से नहीं, कश्मीर से, KPK से भी गधे ला के यहाँ पे फरोख्त किए जाते थे। और महकमा खुराक के मुताबिक चीन से एक मुआहदा हुआ है जिसके मुताबिक गवादर के जरिए एक कंपनी वहाँ पे काम करेगी जो स्लॉटर हाउस बनाएगी और उसके बाद उसको अद्वियात के लिए और गोश्त को और खालों को वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा।
अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद कम हो रही है या बढ़ रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 2017 में पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद 52 लाख थी और अब वो बढ़ते बढ़ते 60 लाख तक पहुंच गई है। पिछले साल से इस साल के दौरान 1 लाख गधों का पाकिस्तान के अंदर इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने 1,57,000 खालें एक्सपोर्ट की हैं चाइना के अंदर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इतनी खालों का क्या करता है। एक तो गोश्त के बारे में मुबैना तौर पे जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेशक ये 150 से 300 रुपए किलो के दरमियान है, क्योंकि नाजायज काम है, गलत है, हराम काम है, तो उसकी कीमत नहीं है। छुप छुपा के कोई अगर करता हो तो करता हो, लेकिन चाइना के अंदर इसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपए किलो है। लेकिन जो सबसे महंगी चीज जो कि उसकी खाल है वो कई हजार, कोई तो ये कह रहा है $750 के अंदर वो फरोख्त हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये गधों की खालों का काम बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे 25,000 रुपए की गधे की खाल जो है वो फरोख्त कर दी जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर ये काम कब से चल रहा है, ये अगर मैं आपको कुछ खबरें बताऊं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 2014 नवंबर के अंदर एक बंदा पकड़ा गया जो लाहौर शेखुपुरा से लाहौर लेके जा रहा था 2 मन गधे का गोश्त। इसके साथ ही फिर 31 जनवरी 2015 को एक खबर आती है कि एक किसाई जो है वो अपने साथी के साथ रावलपिंडी के होटलों के अंदर गधे का गोश्त सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। फिर अप्रैल 2017 के अंदर खबर आई कि कराची के अंदर 4,986 खालें पकड़ी गई हैं और उन 5,000 गधों का गोश्त कहां गया किसी को कुछ पता नहीं चला, और उसमें 7 अफराद गिरफ्तार हुए जिनमें चीनी भी थे। आमतौर पे जहां भी आप इसका सुराग लगाएंगे वो पीछे जाके आपको चीन के लोग ही मिलेंगे। और कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि 60 से 70 हजार चीनी यहाँ पे हैं, जिनमें से 10,000 चाइना के अंदर है। तो आमतौर पे ये गोश्त उन लोगों को फराहम किया जाता है। फिर खबर आती है चिन्योट और सरगोदा में पकड़ा गया बड़ी मकदार में। 2013-14 के अंदर 60,000 खालें हमने एक्सपोर्ट की, 2015 में 1,29,000 की, 2017 में 12 से 17, जिस तरह के खुरम दस्तगीर ने कहा था। हालांकि ये फिगर सही नहीं है, ये सरकारी फिगर है, जो स्मगल हुई है उसका एक अलग बहुत बड़ा डिजिट है। तो 1,41,000 उस अरसे की हुई। 2023 में 1,57,000 खालें जो है वो एक्सपोर्ट की गई। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक इजियाओ प्रोडक्ट है जो कि वहां पे चाइना के अंदर बनाई जाती है। ये एक $multi-billion की कंपनी है। चाइना सिर्फ अमेरिका को ये प्रोडक्ट जो है वो $12 मिलियन की प्रोडक्ट जो है वो फरोख्त करता है। अब दुनिया भर के अंदर जो गधों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम है वो ये कहती है कि 5.9 मिलियन गधे, यानी कि 60 लाख गधे सालाना जितने के पाकिस्तान के अंदर हैं, इतने गधे हर साल इस दवाई की भेंट चढ़ जाते हैं। हमने ये देखा कि फिर इतनी गधों की खालें कहाँ से आती हैं, तो फिर पता चला कि अफ्रीका के अंदर दुनिया में मौजूद गधों का 2/3 अफ्रीका के अंदर है, जो कि पानी लाने के लिए दूर दराज के मकामात से और अपना सामान लादने के लिए उन गधों को इस्तेमाल करते हैं। और गधे सबसे पहले नंबर पे सूडान है, उसके साथ इथियोपिया, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है जो कि गधों की खालों को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वहां से भी 14-15 लाख खालें जो है हर साल 4 से 5 ममालिक से चाइना जा रही हैं। और यही वजह है कि गधों की कमी की वजह से वहां पे उस प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा दिया गया है। अब बात यह है कि अगर हम इस हिसाब से देखें कि वहाँ पे मौजूद जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने इस हवाले से कहा है इरफान नवाज मेमन ने कि जनाब गधे के गोश्त की सप्लाई कहाँ और किस किस तरह हो रही है इस बारे में हम पता चला रहे हैं। एक हफ्ते से हम इसकी रैकी कर रहे थे, हम चाहते थे कि इनको रंगे हाथों पकड़ें। कौन कौन से रेस्टोरेंट्स में ये फराहम किया जा सकता है, इसकी मुकम्मल निगरानी हमारे महकमा खुराक कर रही होती है। आमतौर पे 14 गधों की बाकियात और 40 जिंदा गधे मिले। और इसके साथ ही फिर जब हम चीन के अंदर गधों की तादाद के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1990 की दिहाई में अगर वहां पे 56 लाख गधे थे, तो आज 2022 के जो डाटा हमें मिलता है उसके मुताबिक वहां पे सिर्फ 8,67,700 गधे वहां पे मौजूद हैं। आप ये देखें कि 10% गधे 20% वहां पे बच गए हैं। और इतनी तेजी के साथ चाइना के अंदर गधों का पता नहीं इस्तेहसाल हो रहा है या
ان کی دوائی بنائی جا رہی ہے اور وہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. اب یہ دوائی جو ہے یہ کیا کس کام آتی ہے. ایک بات بتا دوں کہ 3000 سال پرانا کلچر ہے یہ, اور ٹریڈیشنل ٹونک ہے. ٹاپ 3 ٹونکس میں سے ایک ٹونک یہ ہے, اور امریکہ اس کا 3rd لارجسٹ امپورٹر ہے. یہ دوائی اینٹی فیٹیگو یعنی تھکاوٹ کے لیے, امیونٹی کے لیے, ٹیومرز کو ختم کرنے کے لیے, انیمیا سمیت بہت سی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور صرف 250 گرام جو میڈیسن ہے یہ, اس کی قیمت 20,000 پاکستانی ہے. اب گدھے کی کھال کو یہ ابالتے ہیں, ابال کے اس کے اندر سے جو چربی وغیرہ نکلتی ہے اس کو یہ خشک کرتے ہیں, اس کی پاؤڈر بن جاتا ہے, اس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں, اور پھر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے آگے دیگر مقاصد کے لیے. یہ وہ ساری کی ساری کہانی ہے. اب یہ گوشت کس نے کھایا, کیوں کھایا, 3 لاکھ روپے کا, 1.5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا گدھا لے کے پاکستان کے اندر 150-200 روپے کلو, 300 روپے کلو گوشت فروخت کرنا یا اس کو ایکسپورٹ کرنا فائدہ مند سودا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور گوشت کی میں آپ کو پہچان بتا دوں کہ یہ گوشت جو ہے اس کی پہچان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. بیسیکلی گدھے کا جو گوشت ہے اس میں جیلیٹن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی کھال کے اندر, جس سے یہ دوائی ایجیاؤ بنتی ہے. اب اس کا جو رنگ کی بات کی جائے تو اس کا رنگ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے, یعنی کہ سرخ, زیادہ سرخ ہوتا ہے گائے کے گوشت سے, اور ساتھ میں اس کی بناوٹ سخت اور ریشے دار اور چکنائی اس کی کم ہوتی ہے. اس کی بو گائے کے اور بھینس کے گوشت سے بہت مختلف اور تیز اور غیر معمولی ہوتی ہے. کوئی بھی خواتین اگر وہ پکا رہی ہوں تو وہ اس کو فیل کر سکتی ہیں. ذائقہ اس کا کہتے ہیں جی کہ یہ بہت نرم ہوتا ہے اور اس میں چربی کم ہوتی ہے. بوٹی اگر آپ گائے کی لیں تو وہ گر جائے گی, اگر آپ اس کی ہاتھ میں وہ گرے گی نہیں, وہ ہاتھ سے چپک جائے گی, اور اس کی بوٹی کو اگر آپ ہاتھ میں رکھیں تو وہ پھسل کے گر جائے گی. اور اس کا کھانے میں گوشت جو جن لوگوں نے کھایا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ذرا سا میٹھا ہوتا ہے, اور چبانے میں یہ نرم نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. یہ وہ ساری کی ساری معلومات ہیں جو کہ گدھے کے گوشت کے برآمد ہونے کے بعد ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی خبر آئے گی تو یہ انفارمیشن آپ کو حالات تک پہنچنے میں مدد فراہم کریں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.